गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हम लोग का 24th लेक्चर है। ये 24वां वीडियो है। अब तक के 23 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये हम लोग का फंडामेंटल गुडविल का वैल्यूएशन और एडमिशन ऑफ पार्टनर, 3 चैप्टर हम लोग के कंप्लीट हो गए। इसमें कुल हम लोग के 23 वीडियो 23 क्लासेज हुई। अगर आपको पिछले किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, आप प्लीज वीडियो को जरूर देखें। बार बार देखेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक जब भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत, क्योंकि हमने हर वीडियो पे टॉपिक का नाम लिख के डाला है, लेक्चर नंबर डाला है, चैप्टर का नाम भी लिखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपको जरूर देखना चाहिए जब भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उसकी भी जरूरत यहां पर आएगी। जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, ये दोनों बातें कॉमन है। इसके अलावा हम लोगों ने रेशियो देखा, गुडविल का वैल्यूएशन देखा। ये सारी चीजें आपको फिर इस चैप्टर में मिलेंगी। इसके अलावा इस चैप्टर के खास जो फीचर्स हैं, हम लोग रेशियो देखेंगे। रेशियो के बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और फिर पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। यहां पे रेशियो बदल जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। गुडविल का वैल्यूएशन वैसे ही होगा जैसे पिछला भी आपने पढ़ा, लेकिन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ये चेंज हो जाएगा। रिटायरमेंट में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज है। हम लोग एडमिशन में गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की 5 एंट्रियां पढ़ते थे, यहां पे केवल 2 एंट्रियां ही आती हैं। पार्टनर्स कैपिटल में चूंकि पार्टनर रिटायर होता है, इस वजह से थोड़ी सी एंट्री बदल जाती है, और न्यू बैलेंस शीट तो बनता ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है क्या। किसी भी फर्म में मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। किसी एक पार्टनर को अब उस फर्म में काम करने का मन नहीं हो रहा है, ड्यू टू इलनेस, तबीयत खराब है उसकी, या उसको ज्यादा पैसे अर्न करने का कहीं और चांस मिल गया, या उसका बाकी पार्टनर से अब व्यवहार अच्छा नहीं है। किसी भी वजह से कोई भी पार्टनर अगर फर्म छोड़कर जाता है तो हम लोग उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ही कहते हैं। और जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो रेशियो चेंज होगा। रेशियो बदल जाएगा, यानी अगर ए बी सी 3 पार्टनर होते हैं और बी फर्म छोड़कर जा रहा है तो ए और सी का रेशियो पहले से ज्यादा हो जाएगा। गेन करेंगे, गेनिंग रेशियो निकलता है यहां पे। एडमिशन में क्या पढ़ते थे, सेक्रीफाइस, कि 2 पार्टनर है, एक पार्टनर एडमिट हो रहा है तो पहले के 2 पार्टनर के रेशियो थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि वो नए वाले के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन यहां पे अगर 3 पार्टनर, एक पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है तो बाकी दोनों पार्टनर का शेयर पहले से इंक्रीज हो जाएगा, ये लोग गेन करते हैं। तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि अब इनका रेशियो किसी का हो गया मान लो 60% और पहले 50% था, तो कितना गेन किया 10%। तो अब यहां पे गेनिंग रेशियो आता है। हमारे रेशियो के टॉपिक में गेनिंग रेशियो का जिक्र बार बार आएगा, तो हम लोग देखेंगे। थोड़ी सी इसकी थियरी होती है जो आपके चैप्टर्स में इजीली मिल जाती है। गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो में डिफरेंस, और गुडविल का तो थियरी पुराना ही है जो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा है। एक ट्रीटमेंट होता है कि जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा हो तो हम उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि फर्म छोड़कर जा रहा है तो हमें उसका पेमेंट करना है। अगर हम और आप ओल्ड पार्टनर हैं और एक तीसरा भी था जो अब फर्म छोड़कर जा रहा है, तो आप उसका पेमेंट कैसे करोगे? उसको पेमेंट आपको करना, उसको कहते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो उस पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट 3 तरीके से होता है। हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं वो 3 क्या है। या तो उसका पैसा कैश देते हैं, या बैंक से लोन लेते हैं, या उसके पैसे को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी से अगर कोई आदमी रिटायर होता है, अब 60 ईयर्स जो उसके रूल है, तो अगर वो रिटायर होता है तो उसका पैसा कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा भी है जो कैश तुरंत दे देगा, चेक से पेमेंट कर देगा, या उसका पैसा लोन अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांसफर कर लेगी, कुछ दिन के बाद पेमेंट करेगी। तो ठीक ऐसे ही यहां भी होता है। जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल सॉल्व करेंगे, जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो सेटलमेंट के बारे में वहां पे उसकी एंट्री आएगी, उस समय डिस्कस होगा। अभी हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो के बारे में आप ध्यान से सुनिए। जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चों, आप उसको देख लीजिए। ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 654, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर ए रिटायर होता है, अगर बी रिटायर होता है और अगर सी रिटायर होता है, तो 3 पार्टनर हैं 654। अगर ए रिटायर होता है तो अगर ये रिटायर होता है तो ए का रेशियो 6 है, देन न्यू रेशियो 5:4। और अगर बी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो 6 और 4। और अगर सी रिटायर हो रहा है तो 6:5। यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा दीजिए, जो बाकी बचेगा वही न्यू भी हो जाएगा और वही गेन भी हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशियो नहीं है। तो जैसे एडमिशन में पढ़ते थे कि व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन ओल्ड रेशियो इज आल्सो सैक्रिफाइस, वही बात यहां पे भी है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू भी है, वही गेनिंग भी है। आइए हम लोग अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा आप कैलकुलेशन करेंगे आपको और क्लियर होगा। LMO पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। M रिटायर होता है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन L एंड O। कैलकुलेट न्यू रेशियो L और O का। तो देखिए यहां पे LMO पार्टनर है और इनका रेशियो है, LMO पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:2। M रिटायर हो रहा है, M का शेयर यही है 2/7। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बता दें क्योंकि आप गुडविल के बारे में जानते हो। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसने जितनी रुपए की गुडविल को क्रिएट किया होगा अब तक फर्म में, उसका वैल्यूएशन होगा
और जो उसका शेयर गेन करेगा वो उस जाने वाले पार्टनर के लिए गुडविल का पैसा देगा। तो हम रिटायर हो रहा है, इसका शेयर इक्वली ले रहे हैं एल और ओ, तो 1/2 कर लीजिए, यानी कि 2/14। तो एल का रेशियो पहले कितना था 3/7, 2/14 और मिल गया 8/14, और ओ का शेयर पहले था 2/7 और 2/14 8/14, सॉरी 6/14। इनका न्यू रेशियो हुआ 8/6, फोर इज टू 3, ये इनका न्यू रेशियो हुआ। आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है और इसका शेयर केवल लिया है ए और सी ने 3:2 रेशियो में। फाइंड आउट न्यू रेशियो। एबीसी पार्टनर है, 4:3:2 रेशियो है। एबीसी पार्टनर है, 4:3:2 रेशियो है। और जो रिटायर हो रहा है वो बी है, उसका शेयर ए और सी ने लिया है, यानी बी का शेयर 3/9, इसका शेयर 3:2 में ए और सी ने गेन किया है। तो 3/5 ए ने लिया और 2/5 सी ने लिया। तो ए का शेयर पहले था 4/9, इतना और मिल गया। एबीसी का रेशियो 4:3:2 था, बी का रेशियो जाने वाला रिटायरिंग पार्टनर यही है 3/9, इसका 3/5 9/45 ए ने लिया। तो ए का रेशियो पहले 4/9 था, तो 9/45 ऐड हो जाएगा। 3/9 जो बी का रेशियो था उसका 2/5, यानी कि 6/45 सी ने लिया। तो सी का रेशियो पहले था 2/9 और अब उसमें ऐड हो जाएगा 6/45। 29/45 और 16/45 इनका न्यू रेशियो हुआ। ये हम लोग न्यू रेशियो निकाल रहे हैं 29/16। आइए बच्चे क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। गेनिंग रेशियो के लिए क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2015 आशीष, नमिश और अमन पार्टनर थे। इनका रेशियो 2:5, 2:5 और 1:5 है। ऑन दिस डेट नमिश रिटायर हुआ और न्यू रेशियो इनका फर्म का है, आशीष और अमन का 3:4 और 1:4। आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा था। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बच्चों गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आशीष का न्यू रेशियो 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो पहले से 2/5 था। इनका गेनिंग हुआ 7/20, यानी कि ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, न्यू में से ओल्ड लेस कर दिया। इन्होंने गेन किया है 7/20। और अमन का रेशियो 1/4 माइनस, यानी कि न्यू रेशियो 1/4 हो गया था, ओल्ड 1/5 था, 1/20। 720 120 आपको पता ही है, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं अगर न्यूमरेटर का टोटल नहीं होता है तो 7:1। ये हमारा गेनिंग रेशियो हुआ 7:1।
अब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े से रेशियो क्वेश्चन लोग और देखेंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में यहां भी पहले रिवैल्यूएशन ही बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर न्यू बैलेंस शीट। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग जब क्वेश्चन आएगा उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे, 2 एंट्रियां कौन कौन सी हैं, और पार्टनर्स कैपिटल में 1-2 एंट्री बढ़ जाती हैं और इसके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन जैसे नहीं होते हैं, थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपको समझ में आसानी से आएगा। और हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है उसका 90% 95% यहां पे यूज होगा। इसलिए आप पिछले वीडियोज को बार बार रिवाइज करके रिपीट करके देखते रहिए, लेकिन सीरियल नंबर से देखिएगा। अगर आगे पीछे डिसबैलेंस किए तो आपका लॉस होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे।